Good morning, dear students. How are you? I hope you're fine. Thought of the day: everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Everyone thinks of changing the world means हर व्यक्ति हर कोई यही सोचता है कि मैं संसार को बदल लूँ, बट नो वन थिंक ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ, लेकिन कोई खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता है। मतलब हम लोग चाह कर भी संसार में या किसी सामने वाले की सोच को, किसी को कुछ नहीं बदल सकते हैं। हमेशा हमें खुद को पहले चेंज करना होगा, तभी हम लोग दूसरों को बदल सकते हैं। मीन्स हमेशा शुरुआत खुद से करना चाहिए, ना कि दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि सामने वाला बदले। ओके, आई हैड टीच दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो, सो टुडे आई रिपीट इट एंड आई विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। एयर अराउंड अस, चैप्टर नेम इज़ एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवा। चैप्टर 9, लर्निंग चेकलिस्ट, वाइंड, व्हाट डज एयर कंटेन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, कीपिंग द एयर क्लीन। मीन्स हम लोग चैप्टर के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं अच्छे से पूरा। आज रिपीट करना है आपको और एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, we cannot see or touch air but we can feel it। मीन्स हम लोग हवा हमारे चारों तरफ है। हवा को हम लोग ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बस हवा को हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सजीव चीज़ें हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज़, कोई भी हो जिसमें सब क्या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। और सांस हम लोग कहाँ से लेते हैं? किसके द्वारा? हवा के द्वारा। वाइंड, व्हाट इज़ वाइंड? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड। वाइंड कैन हेल्प अस इन मैनी वेज। हवा जो है कई रूपों में हमारी मदद करती है, जैसे कि वाइंड मूव्स अ सेल बोट, ये पाल जहाज है, ये हवा की गति से ही आगे बढ़ती है। इससे जो है डायरेक्शन भी पता चलता है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। ये हवा से ही चलती है सेल बोट। वाइंड टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ अ वाइंड मिल, ये पवन चक्की है, ये भी किससे चलती है? हवा से ही चलती है। वाइंड ड्राइज आवर वेट क्लॉथ्स, कपड़े सुखाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। अगर हवा नहीं रहेगी तो हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे। और सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। अगर कभी कभी देखिए रात में सनलाइट नहीं होता है, लेकिन आप कपड़े फैला दीजिए तो अपने आप कपड़े सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं? हवा के द्वारा। वाइंड हेल्प्स हॉट एयर बैलून्स टू फ्लाई, जो पैरासूट्स होते हैं उसके लिए भी हवा की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा वो उड़ सकते हैं, उड़ता है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ एयर, हवा जो है 3 तरह की होती है। फर्स्ट, अ जेंटल वाइंड इज़ कॉल्ड ब्रीज, जो हवा होती है लीव्स ऑफ ट्री रसल व्हेन अ ब्रीज ब्लो, जब बिल्कुल कभी कभी आपने देखा होगा, रसल मीन्स टू मूव विथ अ सॉफ्ट साउंड, जो सरसराहट की आवाज़ आती है हवा जब चलती है, बिल्कुल धीरे जब हवा चलती है, नॉर्मल हवा, उसको हम लोग ब्रीज बोलते हैं हवा को। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग वाइंड इज़ कॉल्ड गेल, गेल्स कैन ब्लो ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़। अब देखिए, जब गेल मीन्स क्या होता है? गेल मीन्स होता है तूफ़ान। ब्रिज मीन्स हवा, गेल मीन्स तूफ़ान। जब हवा से थोड़ा तेज चलती है, जिससे पेड़ की टहनियाँ वगैरह टूटने लगती हैं, तो उसे गेल बोलते हैं। अब इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एयर जब चलती है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉइसी वाइंड इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, जब बहुत तेज और आवाज़ वाली हवा आती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवात या आंधी। अ स्टॉर्म कैन्स अपरूट ट्रीज एंड डैमेज हाउसेस, जब तूफ़ान आता है तो आप लोग देखेंगे जड़ से बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, घर जो थोड़ा सा वीक होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं।
मीन्स 3 टाइप की आपकी एयर होती है। वाइंड, वाइंड को एयर बोलते हैं। ब्रिज, जो हल्की फुल्की हवा डेली चलती है उसे ब्रिज बोला हमने। गेल मीन्स क्या होता है, तूफान। जब ब्रिज से थोड़ा तेज आई कि पेड़ की टहनियाँ वगैरह टूटने लगती हैं, शाखाएं टूटने लगते हैं, तो उससे गेल बोलेंगे। और जब उससे भी तेज आती है बिल्कुल आवाज़ वाली आंधी तूफान, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे पेड़ जड़ से उखड़ने लगता है, घर गिरने लगता है, तो उससे बोलते हैं स्टॉर्म। दैट्स क्लियर। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ गेल एंड दिस इज़ स्टॉर्म। अब देखिए इसमें उस पेड़ की टहनियाँ वगैरह ही टूट रही हैं, अम्ब्रेला ही पलट गया, तो ये हल्की हवा है। लेकिन जब ये स्टॉर्म आता है, आंधी तूफान आता है, तो घर पेड़ सब जड़ से उखड़ने लगता है। ओके, व्हाट डज एयर कंटेन? हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट ऑन अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर विच इज़ केप्ट आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर? जब फ्रिज से बॉटल निकाली जाती है तो आपने देखा होगा बॉटल के बाहर बूंद बूंद से दिखाई देते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ, ये बूंद बूंद क्या होता है? वाटर वेपर होता है। दिस इज़ बिकॉज एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर कंटेन। जो वाष्प के रूप में दिखता है इसके ऊपर, बॉटल के ऊपर, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाष्प बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं, ये जो बूंद बूंद से दिखाई देता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक। स्मोक्स कम्स फ्रॉम व्हीकल्स, ट्रक फैक्ट्रीज एंड बर्निंग थिंग्स। दिस स्मोक मिक्स विद द एयर। अब एयर हमारी प्योर तो होती नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मीन्स अशुद्धियाँ मिली होती है, जैसे कि गाड़ी से वाहनों से, मतलब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, आग जल रही तो वहाँ से निकलने वाला स्मोक जो होता है, धुआं, वो भी हमारे एयर में मिक्स होता है। और एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स। जर्म्स मीन्स क्या होता है? जो कीटाणु होते हैं वो भी एयर में मिले हुए होते हैं। तभी तो कहते हैं कि खुले हुए हम लोगों को फूड नहीं खाने चाहिए। जर्म्स गेट मिक्सड विद द एयर व्हेन अ सिक पर्सन कफ और स्नीज। मीन्स जो जर्म से ही लोग बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें कफ खांसी आना शुरू हो जाती है। डस्ट स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर। धूल, मिट्टी, धुआं और कीटाणु मिलकर आपस में एयर को इम्प्योर करते हैं, अशुद्ध बनाते हैं। जर्म्स मीन्स वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स विच कैन कॉज डिजीज़। जो बहुत छोटे ऐसे जीव या प्राणी जो सिर्फ बीमारी, डिजीज़ मीन्स क्या होता है? बीमारी ही, रोग उत्पन्न करें, उनको बोलते हैं जर्म्स। इम्प्योर, डर्टी, नॉट क्लीन, मतलब गंदा या साफ नहीं, उसे बोलते हैं इम्प्योर, अशुद्धि या अशुद्ध। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर टेक्स अप प्लेस। एयर जो है वो क्या स्थान घेरता है? व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बैलून इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द बैलून। आपने देखा होगा टायर या बैलून में अगर हवा नहीं रहती है तो बिल्कुल छोटे से होते हैं, लेकिन जहाँ हवा भर जाती है इट मीन्स वो स्पेस कवर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इसमें ये स्थान घेरता है, कौन? एयर। ओके, आपने ये एक्टिविटी भी कंप्लीट की होगी। मीन्स आपने एक स्केल लिया होगा, बीच में उसको टैग कर देना होता है, एक कील से उसको बांध देना बराबर में, और दोनों तरफ बैलून, एक तरफ फूला हुआ बैलून जो आपने फुलाया है उसको लटकाना है धागे से बांध के, और एक तरफ जो पिच का बैलून रहता है जो फूला नहीं रहता है। तो आप देखेंगे इसमें भी वेट होता है, मीन्स भार होता है, कि जिस तरफ फूला रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा और जिस तरफ नहीं रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। मीन्स इसमें स्पेस और वेट दोनों होता है एयर में। एयर ऑल्सो हैज़ वेट। एयर के पास क्या होता है? वेट होता है, भार होता है, जो आप लोग इस एक्टिविटी के द्वारा आप लोग को पता चल गया। कीपिंग द एयर क्लीन। अब हम एयर को कैसे क्लीन रख सकते हैं? डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। ब्रीथिंग डर्टी एयर कैन मेक अस फॉल सिक। वी शुड ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर टू स्टे हेल्थी। जो धुआं और धूल, मिट्टी, कीटाणु, ये सब मिलके हमारे हवा को दूषित करते हैं, गंदा करते हैं, और हम जो सांस लेते हैं
हाँ, जो दूषित हवा अगर सांस लेते तो बीमार भी पड़ जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा फ्रेश मीन्स साफ और क्लीन स्वच्छ एयर अगर हम लें तो हम हमेशा कैसे रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, वी कैन कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन बाय। अब इसके लिए हम लोगों को प्लांटिंग ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना होगा, वॉकिंग और यूजिंग अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ अदर व्हीकल्स दैट प्रोड्यूस स्मोक। अब मीन्स अगर आपको बहुत कम पास में ही जाना है या कुछ वैसे सामान लाना है तो आप व्हीकल्स का यूज़ ना करके साइकिल का यूज़ कीजिए, क्योंकि साइकिल से तो स्मोक निकलता नहीं है, धुआं निकलता नहीं है। तो क्या होगा कि जब धुआं निकलेगा तो हमारी एयर फ्रेश रहेगी। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लांटेशन करना होता है और साइकिल का यूज़ करने से हमारी एयर जो है वो फ्रेश हो सकती है। लेट्स से टुगेदर मीन्स आपने इस चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड्स पढ़े हैं उसको अब एक बार रिवीजन में ये है तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। वाइंड, ब्रीज, गेल, स्टॉर्म, डस्ट, स्मोक, germs. Breeze, a gentle wind. Gale, a strong wind. Storm, a very strong and noisy wind. मतलब सामान्य हवा को हम लोग ब्रिज बोलेंगे, उससे जो तेज़ हवा चलती है गेल होता है तूफ़ान, और जो बहुत तेज़ और आवाज़ के साथ हवा चलती है उसको बोलते हैं स्टॉर्म, आंधी तूफ़ान जिसको बोलते हैं। समरी ऑफ दिस चैप्टर, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड। जो गति होती है हवा में उससे क्या बोलते हैं, हवा, वाइंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं। वाइंड हेल्प्स अस इन मैनी वेज। हवा जो है कई तरीक़ों से हमारी हेल्प करती है, मदद करती है। डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीड वाइंड कैन बी कॉल्ड अ ब्रिज, गेल और स्टॉर्म। अब डिपेंड करता है हवा की स्पीड पे, उसकी चाल पर कि वो किस तरीके की हवा है, ब्रिज है, गेल है या स्टॉर्म है। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। अब एयर कंटेन्स जो होते हैं वेपर वाष्प के रूप में, स्मोक धुएं या मिट्टी कीटाणुओं के रूप में, वो उसके क्या हो सकते हैं, कंटेन्स। एयर टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट। अब हवा के पास स्थान, हवा कैसा होता है, स्थान घेरता है और उसके पास भार होता है। वी शुड ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर फॉर गुड हेल्थ। स्वस्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को स्वच्छ और साफ हवा सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, हवा लेनी चाहिए हम लोगों को। मीन्स कि हमेशा स्वच्छ और साफ़ सुथरी ही हवा अगर हम लोग लें सांस के रूप में तो क्या होता है, हमारा हेल्थ जो है अच्छा बना रहता है। अब हम लोगों को प्लांट से कौन सी ऑक्सीजन मिलती है, कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन, O2 मिलती है, और हम लोग कौन सी गैस निकालते हैं, CO2। और प्लांट्स जो है CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। नंबर 1, ब्रांचेस रसल ड्यूरिंग अ ब्रिज। जब ब्रांचेस में सरसराहट की हवा आती है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज, BREEZE, ब्रिज। गेल इज़ अ स्ट्रॉन्ग वाइंड। जेंटल वाइंड, जेंटल वाइंड क्या होता है, ब्रिज, एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड गेल, STRONG, स्ट्रॉन्ग। योर क्लॉथ्स विल ड्राई सून ड्यूरिंग windy weather। Air containing smoke is dirty। Air takes up space and has weight, WEIGST, weight। मीन्स हवा के पास स्पेस, स्थान और भार होता है। हवा जो है, जो ये स्मोकिंग वाला एयर होता है, धुएं वाला, वो डर्टी करता है,
गंदा होता है, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करता है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए, कॉलम बी, ब्रिज, वाटर वेपर, क्लीन एयर, एयर फिल्स, फैक्ट्रीज। ब्रिज is gentle wind. Water vapor is present in air. Clean air is healthy. Air fills is space, and factories smoke. Okay. Bridge, gentle air, water vapor present in air, clean air, healthy, air fills space, factories smoke. C. State whether the following sentences are true or false. F. Only human beings need air to breathe. केवल इंसानों को ही हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. फॉल्स. एयर की ज़रूरत ऑल लिविंग थिंग्स को होती है, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट, एनिमल, जितने भी होते हैं जिसमें जान होती है, सबको एयर की नीड होती ही होती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड. ट्रू. एयर कंटेन डस्ट एंड स्मोक ओनली. फॉल्स. Air has weight. True. Plants and trees help to keep the air clean. True. पौधे और जो पेड़ होते हैं वो हवा को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं. True. D. Name the following. Number 1. Gentle air, सामान्य हवा जो होती है. ब्रिज, BREEZE, ब्रिज. अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, गेल. वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉइजी वाइंड, स्ट्रॉन्ग. वाटर इज प्रेजेंट इन एयर इन दिस फॉर्म. वाटर इज प्रेजेंट इन एयर इन दिस फॉर्म मतलब हवा के रूप में. पानी जो है हवा के रूप में किस रूप में प्रेजेंट होता है? वेपर मीन्स वाष्प के रूप में. सामान्य हवा ब्रिज बोलेंगे. और जो स्ट्रॉन्ग एयर होती है उसे गेल, तूफान. और जो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ आवाज़ करने वाली हवा होती है उसको स्ट्रॉम, आंधी तूफान जब आता है. वाटर किस रूप में प्रेजेंट? एयर के रूप में प्रेजेंस होता है, वेपर. ई. चूज़ द ऑड वन आउट. व्हीकल्स. अब इसमें से 4 ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से जो सबसे अलग है उस पर सर्कल करना है आपको, या उससे अलग करना है. व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग, ब्रीथिंग. व्हीकल्स मीन्स वाहन, फैक्ट्रीज, बर्निंग, इन सब से धुआं निकलता है, स्मोकिंग होती है. बट ब्रीथिंग सबसे डिफरेंट है. ब्रीज, डस्ट, गेल, स्ट्रॉन्ग. 3 टाइप्स की मैंने एयर बताई थी. ब्रीज, गेल, स्ट्रॉन्ग. डस्ट इज ऑड वन आउट. सेल बोट, कार, हॉट एयर बैलून, वाइंड मिल. सेल बोट, हॉट एयर बैलून एंड वाइंड मिल तीनों किससे चलती है? एयर से. बट कार चलती है किससे? पेट्रोल से. कार इज ऑड वन आउट. बैलून, टायर, बैट, फुटबॉल. बैलून, टायर, फुटबॉल तीनों में हवा फिल होती है बट बैट में हवा फिल नहीं होती. बैट इज ऑड वन आउट. F. Answer the following questions briefly. Number 1. What is wind? हवा क्या होती है? Answer is moving air is called wind. Moving air is called wind.
नेम 2 थिंग्स विच मूव विद द हेल्प ऑफ वाइंड। अब यहाँ पे आपको 2 थिंग्स बताना है। नेम 2 थिंग्स विच मूव विद द हेल्प ऑफ एयर। हवा के द्वारा हवा जो है मूव करता है, हवा के द्वारा, उसको आपको 2 थिंग्स बताना है। पेपर हवा के द्वारा मूव करता है, उड़ सकता है। लीव्स पत्तियाँ, डस्ट। नेम 2 थिंग्स फिल्ड विथ एयर। तो ऐसी वस्तुओं के नाम बताना जिसमें एयर फिल होती है। बैलून एंड फुटबॉल। आंसर इज बैलून एंड फुटबॉल। नेम 3 थिंग्स डैट मेक एयर इम्प्योर। अब 3 थिंग्स आपको बताना जो हमारे हवा को इम्प्योर करता है, अशुद्ध बनाता है। 3 ऐसी चीज़ों के नाम बताना है जो हमारे हवा को इम्प्योर करता है। आंसर इज डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स। ये तीनों मिलके हमारे हवा को दूषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट वन थिंग वी शुड डू टू कीप एयर क्लीन। राइट वन थिंग वी शुड डू टू कीप एयर क्लीन। अब हम लोग अपनी हवा को, जो हमारी हवा होती है, एयर होती है, उसको हम लोग कैसे क्लीन रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। प्लांट्स, ट्रीज, पौधों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा। वाई शुड वी ऑलवेज कवर आवर माउथ विल कफिंग एंड स्नीजिंग। मीन्स हम लोग हमेशा अपने माउथ को, मुंह को कवर किए रहते हैं, ढके रहते हैं। मतलब हमेशा हमें अपने माउथ को कवर करना चाहिए। और अगर हम कवर नहीं करते हैं तो हम लोग को खांसी, कफिंग मीन्स होता है खांसी, और स्नीजिंग मीन्स होता है छींकना। खांसी और छींक क्यों आना शुरू हो जाता है? क्यों? क्योंकि बाहर जो है बहुत सारे जर्म्स होते हैं, हमारे बॉडी को क्या करते हैं, इफ़ेक्टेड करते हैं, बीमार करते हैं। इस वजह से हमेशा हम लोग को अपनी नाक और मुंह को हमेशा ढके रहना चाहिए। सर्कल द थिंग्स डैट यूज़ वाइंड फॉर मूविंग। अब इसमें से 4 थिंग्स दिए हुए हैं, इसको आपको सर्कल करना है। इसमें से जो हवा के द्वारा मूव करते हैं, गति करते हैं। इट्स योर होमवर्क। शेल बोट, ये ड्रॉपलेट बॉटल है। हॉट बैलून एंड फुटबॉल। तो आपको पता होगा कि शेल बोट एंड ये बैलून ही एयर से मूव करता है, ये दोनों नहीं करते हैं। तो आप इसको सर्कल करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क है ये आपका, इसको भी आपको कंप्लीट करना है पेपर से। आप लोग क्लास में ये बनाते होंगे। टेक अ स्क्वायर पेपर, एक आप लोग स्क्वायर मीन्स वर्ग का ऐसे एक पेपर लेंगे, उसको फिर फोल्ड इट बैक एंड फोर्थ ऑन सोस, प्रेस एंड होल्ड वन एंड ऑफ द फोल्डेड पेपर एंड स्प्रेड द अदर, योर पेपर फन इज़ रेडी। आप लोग एक पेपर इधर आगे पीछे ऐसे मोड़ते हुए एक ऐसे फैन बनाएंगे। लाइफ स्किल्स, वी शुड ब्रीथ इन क्लीन एयर टू स्टे हेल्थी। स्वच्छ हवा के लिए, मतलब स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को स्वच्छ सांस लेने के लिए कैसी ब्रीथ की ज़रूरत होती है? साफ़ और स्वस्थ एयर की। सम थिंग्स यू कैन डू टू कीप द एयर क्लीन आर गिवन बिलो। अब इसमें नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो एयर को क्लीन करती हैं। प्लांट अ ट्री, प्लांट लगाने से। वॉक और यूज़ अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ अदर व्हीकल्स। जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा यूज़फुल का क्या होता है? साइकिल, क्योंकि इससे स्मोक नहीं निकलता है। हमारी बॉडी भी कैसी रहती है? साइकिल चलाने से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, जिससे एयर के साथ साथ हमारी बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रांग होती है। डू नॉट बर्न थिंग्स, वस्तुओं को न जलाने से। जैसे बहुत लोग टायर है और भी पता नहीं क्या क्या प्लास्टिक्स जला देते हैं, तो वो सब जलाने से एयर हमारी दूषित हो जाती है, जो कि नहीं जलाना चाहिए। ये प्लेस कार्ड है, इसे आप लोग को फिल करना है। इट्स योर होमवर्क। फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू एयर इन द बॉक्स
below. The first one has been done for you. अब ये बॉक्स में ये कुछ वर्ड्स राइट हैं जो इसमें ये एक पज़ल टाइप का है, आपको इसमें से सर्च करना है। देखिए वेपर, वेपर फर्स्ट नंबर पे है ये। अब इसमें से आप स्मोक आप लोग सर्च करेंगे कि कहाँ पर है, तो इट्स योर होमवर्क। ये आप लोगों को पूरा फिल करना है। इस बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, बस आपको इसमें से सर्च करना है। ओके, कॉपी में आप लोगों को मैच द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 3 आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करके पूरा रखना है। और इसका टेस्ट में कभी भी ले सकते हैं, तो पूरा आप लोग लर्न रखिएगा। ओके।